आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम भारत राष्ट्रीय समिति में तब्दील, मरकजी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी। मलून राजा सिंह के खिलाफ मंगलहाट पुलिस में मुकदमा दर्ज। बुर्का पहनकर कॉलेज की तकरीब में डांस करने वाली इंजीनियरिंग के 4 तलबा मुअत्तल। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस जाने वाली नौजवान लड़की इलाज के दौरान फौत। शादी की तकरीब में गैस सिलेंडर फट पड़ा, 4 हलाक, 60 जख्मियों में दूल्हा भी शामिल। ऑस्ट्रेलिया में गलत किराए वसूल करने पर उबर पर 14 मिलियन का जुर्माना आयद। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नाम को मरकजी इलेक्शन कमीशन ने भारत राष्ट्रीय समिति के नाम को मंजूरी देने के लिए अहकाम जारी किए हैं। टीआरएस के नाम को भारत राष्ट्रीय समिति में तब्दील करने के लिए सदर टीआरएस पार्टी व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकजी इलेक्शन कमीशन को पार्टी का नाम तब्दील करने के लिए एक मकतूब 5 अक्टूबर 2022 को मरकजी इलेक्शन कमीशन को इरसाल किया था। इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से भारत राष्ट्रीय समिति के नाम में तब्दील करने के अहकाम जारी किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जो अहकाम जारी किए हैं उसमें रियासत आंध्र प्रदेश का नाम तहरीर किया गया है, जबकि रियासत तेलंगाना का क़याम 2 जून 2014 को उस वक्त की मरकजी यूएपीए की हुकूमत ने आंध्र प्रदेश की तकसीम बिल पार्लियामेंट में पेश करते हुए मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना के क़याम की मंजूरी दी थी, जो कायम होकर 8 साल हो गए हैं। ताहम मकतूब में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि पता में रियासत का नाम अभी भी आंध्र प्रदेश तहरीर किया गया है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के भारत राष्ट्रीय समिति बनने के मौके पर रुकन असम्बली मिस्टर अल्ला वेंकटेश्वर रेड्डी के सहाफ़ती बयान में कहा कि दौर हाजिर में भारत के अजीम लीडर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुल्क की सियासत में अहम रोल अदा करने के लिए तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की तश्कील की गई है, जिसने 14 साल तक तवील जिद्दोजहद करके अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल की। बाद अज़ां वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बीआरएस हिंदुस्तान की सियासत में इनकलाबी तब्दीलियों करने जा रही है। वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि हल्के के अवाम टीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि दिल्ली के लाल किले पर गुलाबी परचम लहराया जाएगा। उन्होंने तेलंगाना भवन में बीआरएस का परचम लहराने के बाद कुमार स्वामी और प्रकाश राज के अलावा दीगर अहम कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि बहुत जल्द किसानों और पानी से मुतालिक पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महीने की 14 तारीख को दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आएगा और कर्नाटक के इंतखाबात में जेडीएस के तरफ से इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। हैदराबाद के गोशामहल असम्बली हल्के कारकुन असम्बली मलून राजा सिंह के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगलहाट पुलिस ने मंगल को ट्विटर पर मुतनाज़ा पोस्ट करने पर नोटिस जारी करते हुए ट्वीट पर 2 दिन में वजाहत देने का हुक्म दिया था। राजा सिंह की वजाहत से गैर मुतमईन मंगलहाट पुलिस ने आईपीसी की दफ़ा 295A के तहत इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। 6 दिसंबर को राजा सिंह ने अयोध्या और अकबर पर 2 ट्वीट किए थे। इसकी जांच के बाद मंगलहाट पुलिस ने इसे नोटिस जारी किया था और उसे 2 दिन में वजाहत देने का हुक्म दिया गया था। नोट्स में पुलिस ने कहा कि राजा सिंह ने पीडी एक्ट को ख़त्म करने के मामले में हाईकोर्ट की तरफ से आयद शराइत की खिलाफ वर्जी की है। राजा सिंह ने अपने वकील के ज़रिए वजाहत दी तो मंगलहाट पुलिस ने नाराज़गी जाहिर की। वजाहत से मुतमईन न होने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हैदराबाद से बेंगलोर जाने वाली बस हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा कल रात देर गए ज़िला वनापर्ती में वेलूर के पास नेशनल हाईवे पर पेश आया। बेकाबू बस उलट गई, जिसके नतीजे में इस खानगी बस में सवार 9 मुसाफिरीन ज़ख्मी हो गए। बस को हादसे होने के बाद वहां से गुजरने वाली कार के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को अचानक रोक दिया, जिसके साथ ही पीछे से आने वाली डीसीएम ने इस कार को टक्कर दे दी। कार सवार 3 अफराद भी ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है। कर्नाटक के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 तालिबे इल्मों ने बुर्का पहनकर स्टेज पर बॉलीवुड के गाने पर डांस किया। ये वाक़या मैंगलोर सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज में पेश आया। डांस की वीडियो वायरल हो गई, जिसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने चारों लड़कों को कॉलेज से मुअत्तल कर दिया। वाक़े की तहक़ीक़ात की गई। कॉलेज इंतज़ामिया ने एक बयान में कहा कि बुर्का पहनकर डांस करने वाले चारों तलबा मुसलमान हैं।
ایسے الزامات ہیں کہ طلبہ نے بغیر اجازت کے اچانک ڈانس کیا۔ آندھرا پردیش کے دوارہ ریلوے اسٹیشن میں ٹرین اور ریلوے پلیٹ فارم کے درمیان پھنس جانے والی لڑکی علاج کے دوران فوت ہو گئی۔ اناورم سے تعلق رکھنے والی 20 سالہ ششی کلا دوارہ کے ایک کالج میں MC سے سال اول میں زیر تعلیم تھی۔ وہ روز کی طرح حسب معمول چہارشنبے کو بھی ٹرین کے ذریعے دوبارہ پہنچی تھی۔ ٹرین سے اترنے کے دوران حادثاتی طور پر طالبہ ٹرین سے نیچے گر پڑی اور وہ پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان پھنس گئی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک پھنسی رہی اور درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس دوران ریلوے کے ریسکیو عملے نے زائد 1.5 گھنٹے کے بعد جدوجہد کے بعد پلیٹ فارم کے کچھ حصے کو توڑ کر طلبہ کو بحفاظت نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ لڑکی کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے ششی کلا کو بچانے کی کافی کوشش کی لیکن وہ بچ نہیں سکی۔ بتایا گیا ہے کہ ٹرین اور پلیٹ فارم کے درمیان پھنس جانے سے اس کے اندرونی اعضاء بشمول گردے اور پیشاب کے نالے متاثر ہو گئی تھی۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں شیر کی موجودگی کی اطلاع سے عوام میں خوف کی لہر پائی جا رہی ہے۔ مقامی افراد نے رائکل منڈل کے وسطا پورہ اور دوناپلی کے جنگلاتی علاقوں میں شیر کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ محکمہ جنگلات کے حکام نے پنجوں کے نشانات کے بنا پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ شیر ہی ہے۔ محکمہ جنگلات کے حکام کا کہنا ہے کہ شیر شاید دور نکل گیا ہے، اس لیے مقامی افراد کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقامی افراد نے ابتدا میں اس بات کا شبہ ظاہر کیا تھا کہ یہ تیندوا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تیندوا نہیں، شیر ہے۔ گجرات اسمبلی انتخابات میں صرف ایک مسلم امیدوار جیتنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ احمد آباد شہر کے جمال پور کھڈیا حلقے سے کانگریس کے امیدوار عمران کھیروالا جیت گئے ہیں، جبکہ احمد آباد کے دریا پور حلقے سے کانگریس کے امیدوار غیاث الدین شیخ اور موربی ضلع کے ویکانیر حلقے سے محمد پیرزادہ کو شکست ہوئی ہے۔ شیخ غیاث الدین اور محمد پیرزادہ تین بار MLA رہ چکے ہیں۔ راجستھان کے جودھ پور میں شادی والے گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے ماتم مچ گیا۔ بنکھرا گاؤں میں شادی کے تقریب کے دوران گیس سلنڈر پھٹنے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں 60 افراد زخمی ہیں۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر واٹر ٹینکرز کے ذریعے آگ پر قابو پا لیا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ ہے۔ پولیس نے بتایا کہ زخمیوں میں دولہا بھی شامل ہے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب دولہا کو بنگرا گاؤں سے بارات میں لایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ 60 میں سے 42 افراد کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں بہتر علاج کے لیے MGS منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کر رہی ہے، جائے حادثہ کی مکمل چھان بین جاری ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے گجرات اسمبلی انتخابات میں شاندار کامیابی پر نارائن پیٹ ضلع کے مستقر BJP قائدین نے مین چوک پر جشن منایا اور زبردست آتش بازی کی۔ اس موقع پر OBC مورچہ صدر وینکٹیا، سابق چیئرمین بلدیہ بال ننگم، سابق وائس چیئرمین نندو ناموجی، وینکٹ رامولو، ٹاؤن صدر رگھو رامیہ گوڑ، کملا پور سرینواس رکن بلدیہ، سابق ارکان بلدیہ رامو گوپال و دیگر موجود تھے۔ آسٹریلوی عدالت کا کہنا تھا کہ رائڈر شیئرنگ ایپ نے کرائے کے معاملے میں صارفین کو گمراہ کر کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ عدالت نے اس کے لیے اوبر ٹیکنالوجیز پر $14 ملین امریکی کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ آسٹریلوی عدالت کے مطابق رائڈر شیئرنگ ایپ نے کرائے کے معاملے میں صارفین کو گمراہ کر کے صارفین قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایک آسٹریلوی عدالت نے بدھ کے روز امریکی رائڈ شیئرنگ ایپ اوبر ٹیکنالوجیز پر صارفین سے بعض سفر کے لیے مقررہ کرائے سے زیادہ وصول کرنے اور اسے ادا کرنے پر کنسلیشن فیس لینے کی دھمکی دینے پر $21 ملین $14 ملین امریکی کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ حالانکہ مسابقت پر نگاہ رکھنے والے ملکی کمیشن نے اس سے زیادہ جرمانہ عائد کرنے کی درخواست کی تھی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے جمعہ کی صبح وقار آباد ایئرپورٹ ایکسپریس میٹرو کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ پروجیکٹ جو 31 کلومیٹر طویل ہوگا، مائنڈ اسپیس جنکشن پر IT ہب اور شمشاد آباد کے راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کو جوڑے گا۔ ORR میں ایک وقف شدہ میٹرو ریل رائٹ آف وے ہے اور ہوائی اڈے ایکسپریس میٹرو کوریڈور کے اس وقف شدہ کے ذریعے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک لے جائے گا۔ ایئرپورٹ ایکسپریس میٹرو کوریڈور مائنڈ اسپیس جنکشن پر رائے درگ میٹرو ٹرمینل اسٹیشن سے ٹیک آف کرے گا۔ بایو ڈائیورسٹی جنکشن کھاجا گوڑا روڈ سے گزرے گا اور آؤٹر رنگ روڈ ORR پر ناناگرام گوڑا جنکشن کو چھوئے گا۔ اس پروگرام میں میونسپل ایڈمنسٹریشن اور شہری ترقی کے
वजीर के.टी. रामाराव, हैवानात के वजीर श्रीनिवास यादव, वजीर मेहनत C.H. मल्ला रेड्डी, मेयर विजय लक्ष्मी, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और दीगर ने शिरकत की। रियासती दारुल हुकूमत के इलाके की बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक हैदराबाद मेट्रो खदमात को आउटर रिंग रोड तक फैलाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुम्मो को यकीन दिलाया कि अगर मरकज़ ने ताउन नहीं किया तो मेट्रो की तवसीई कामों को रियासती हुकूमत के जरिए शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला ने मेट्रो एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी का संग बुनियाद रखा, जो माइंड स्पेस जंक्शन से शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर के फासले पर मुहित है। इसे रियासती हुकूमत के ज़ेर मिल्कियत प्रोजेक्ट के तौर पर 6,250 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। ये बताते हुए कि तेलंगाना राज्य समिति ने एक पुरअमन और पुरअज़्म तहरीक के जरिए अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल की। MLA दश्याम विनय भास्कर ने कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति वफाती जज्बे के लिए लड़ेगी और मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगी। जुम्मा को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि TRS के कई कारकुनों और कायदीन ने BRS के ऐलान का जश्न मनाया और पार्टी के सदर और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की उम्र दराजी के लिए शहर के मशहूर भद्रकाली मंदिर समेत मंदिरों में खुसूसी दुआएं की गई। हैदराबाद और उसके मज़ाफ़ती इलाक़ों में मौजूदा सर्द मौसमी हालात ने आम लोगों में सर्दियों से मुतालिक सेहत की पेचीदगियों की एक बड़ी तादाद को मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया है, जबकि गुज़िश्ता चंद महीनों से कोविड इन्फेक्शंस में नमाया कमी आई है। सर्दियों से मुतालिक दीगर बीमारियां बशमूल ऊपरी सांस के नाले से इन्फेक्शन, मौसमी फ्लू, दमा और एलर्जी के इन्फेक्शन बतदरीज बढ़ रहे हैं। मौसमी अमराज के माहिरीन ने लोगों को मशवरा दिया है कि वह हैदराबाद में फरवरी तक जारी रहने वाले खुश्क और सर्दी के लिए तैयार रहें। अगले चंद महीनों के दौरान जिन बीमारियों का ख्याल रखना है उनमें कोविड, मौसमी फ्लू, ऊपरी सांस के नाले की इन्फेक्शन, एलर्जी और दमा शामिल है। समुद्री तूफान मंदूज खलीज बंगाल में इससे शुमाल मशरक़ी मानसून का पहला तूफान मुमकिन तौर पर हफ्ते और पीर के दरमियान शहर में हल्की बारिश का बास बनेगा। हिंदुस्तान की महकमी मौसमियात के मुताबिक तूफान का इम्कान तकरीबन शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ेगा। श्रीनिंगमपल्ली, चार मीनार और रामचंद्रपुरम जैसे मकामात पर सिर्फ बूंदाबांदी का इम्कान है। वहीं LB नगर, हयात नगर, अंबरपेट, उपल, अलवल, सिकंदराबाद और कोकटपल्ली समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। तूफान की वजह से शहर में 3 दिन तक हल्की बारिश जारी रहेगी। एक ही वक्त में दिन का दर्जा हरारत अब्र आलूद आसमान की वजह से गिर सकता है, जबकि रात के दर्जा हरारत में कदरे इजाफा हो सकता है। जुमा को शहर में कम से कम दर्जा हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सिकंदराबाद में सबसे कम दर्जा हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जुमा को शहर के मज़ाफ़ती इलाके में नामालूम अफराद का एक ग्रुप घर में घुस आया और एक खातून को मुबैना तौर पर उसकी मंगनी से चंद घंटे कबल अगवा कर लिया। ज़राए के मुताबिक कम अज कम 60 नौजवान, जिनमें से ज़्यादातर लाठियों, पत्थरों और लोहे के सलाखों से लैस थे, घर में दाखिल हुए और खातून को ज़बरदस्ती ले गए, जिसकी मंगनी के दिन में तय थी। हमलावरों ने उसके वालिद, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को निशाना बनाया, जिन्होंने अहाते में खड़ी फर्नीचर और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के अलावा वो मज़ाहमत करने की कोशिश की। इत्तला मिलने पर अदीबतल्ला पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। वो ऐन शाहिदीन से पूछताछ कर रही है और जाए वक़ूअ से CCTV फुटेज की तस्दीक कर रही है। अगवाकारों की गिरफ्तारी और खातून की बाजियाबी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। आउटर रिंग रोड वाइडनिंग के नाम पर हैदराबाद रोड, जनगामा टाउन, जिला जनगामा से मुत्तसिल हजरत सैयद याकूब शाह वली दरगाह के 320 मुरब्बे गुजार अराजी के मार्किंग हटाने का मुसलमानों का मुतालबा। इस मौके पर माइनॉरिटी यूथ एसोसिएशन के कायदीन मोहम्मद याकूब, मुमताज़ कानूनदान, सिद्दकाली और कुछ दीगर अरकान पर मुश्तमिल दरगाह तहफ़्फ़ुज़ कमेटी तश्कील दी गई। इस मौके पर कमेटी मेंबरान ने खिताब किया। पेम्बरती में शुरू किए जाने वाले बैरून रिंग रोड के तामीर के काम के एक हिस्से के तौर पर हुकाम ने दरगाह की ज़मीन को निशान जद किया है ताकि ये ज़ाये हो जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जनगामा जिला कलेक्टर शिवलिंगिया से पहले ही शिकायत दर्ज की गई है और इसी तरह मकामी MLA मथुर रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने इस मामले में पहल करते हुए मुस्लिम अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली दरगाह को बचाने की अपील की। पहले हम कलेक्टर को दे दिए एप्लीकेशन, सबको दे दिए यहाँ की कमेटी, और इसके बाद अगर नहीं हुआ तो नेशनल हाईवे का यहाँ से जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से नेशनल हाईवे जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होंगी। इसलिए हम क्या पूछ रहे, नेशनल हाईवे का जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट दरगाह से बाजू से निकालो। वी आर नॉट अगेंस्ट फॉर दी नेशनल हाईवे। हम तो नेशनल हाईवे को अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमारे दरगाह नेशनल हाईवे के अंदर नहीं रहना है। नेशनल हाईवे के बाजू में रखिए
और नेशनल हाईवे को थोड़ा हटा के रखिए, हम पूरा आपको कोऑपरेट करेंगे। अगर नहीं तो पूरे के पूरा यहाँ से जो लैंड अलाइनमेंट है और जो भी होगा नेशनल हाईवे यहाँ से जाना बहुत मुश्किल होगा। वो मुश्किल का काम हम एक मोमेंट लाएंगे, इसलिए माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन करना है। माइनॉरिटीज़ को ऐसे ही आप कुचलेंगे, ऐसे करेंगे तो ये आप इलेक्शंस में भी हमारा क्या है हम बताना पड़ता। इसलिए सब मिलके, सब पार्टीज भी इसमें हमारे तरफ मिलके आना है। नेशनल हाईवे वालों को एक ही बोलना है कि यहाँ पर दरगाह है, बाजू से आप अलाइनमेंट करो। चला देने से ना अपन यहाँ तक चल रहे हैं। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम भारत राष्ट्रीय समिति में तब्दील, मरकजी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी। मलून जायजा सिंह के खिलाफ मंगरहाट पुलिस में मुकदमा दर्ज। बुर्का पहनकर कॉलेज की तकरीब में डांस करने वाली इंजीनियरिंग के 4 तलबा मुअत्तल। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस जाने वाली नौजवान लड़की इलाज के दौरान फौत। शादी की तकरीब में गैस सिलेंडर फट पड़ा, 4 हलाक, 60 जख्मियों में दूल्हा भी शामिल। ऑस्ट्रेलिया में गलत किराए वसूल करने पर उबेर पर 14 मिलियन का जुर्माना आयद। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।